दोस्तों, आज के वीडियो में सुखी होने के उपाय या खुश रहने के उपाय के बारे में चर्चा होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह बख्शी, आपका हेल्थ वेल्थ लाइफ स्टाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज बात होगी सुखी होने की या खुश रहने का उपाय। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि मेरी बात या पूरा वीडियो आपने देखा या मेरी बात समझी, आपने मेरी भावनाओं को समझा, तो आप अपने आप को दुनिया का सबसे अधिक खुश नसीब और सुखी आदमी मानने लगेंगे। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बहुत दुखी था। उसने कहा, भगवान, मुझे सुखी होने का उपाय बताएं, खुश होने का उपाय बताएं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम एक काम करो, इधर से आज जाओ और किसी सुखी व्यक्ति का अंगरखा लेके आ जाओ। तो अंगरखा मतलब अंगोछा या गमछा या कपड़ा जो सिर पे डालते हैं या रखते हैं गले में डाल के लोग, उसको अंगोछा या अंगरखा भी बोलते हैं। तो जब वो व्यक्ति पहले व्यक्ति से मिला और उसने कहा कि आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, आप अपना अंगरखा ये मुझे दे दें। तो उसने कहा, भैया मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, तो मेरे अंगरखा का आप क्या करेंगे? तो उसने कहा कि मुझे ज़रूरत है, आप तो दे दो। आप कैसे गरीब हैं या क्या क्या परेशानी है, आप तो बहुत खुश नज़र आ रहा है। तो उसने बताया कि नहीं भैया, हम खुश नहीं हैं, बस हम तो हंस रहे थे। कारण ये है कि हमारे पास तो सुबह शाम खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो हम कहाँ के सुखी व्यक्ति हो जाएंगे, खुशी हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति आगे चला। जब दूसरा व्यक्ति मिला तो उससे कहा कि भैया आप अपना अंगरखा या अंगोछा मुझे दे दो। तो उसने कहा, क्यों, क्या करोगे इससे? तो बोले, भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी खुशी या सुखी व्यक्ति का अंगरखा लेके आओ तो मैं तुमको सुखी बना दूंगा, खुश रहने का तरीका बता दूंगा। तो उसने कहा, नहीं भैया, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है, तो इसलिए मैं तो बहुत बुरे दिन गुजार रहा हूँ, दिन रात सोचता रहता हूँ कि मेरे बच्चे हों, इस टाइप से। तो उसने कहा, ये भी दुखी है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा, अगले चौक पे फिर एक व्यक्ति मिला, उससे कहा, भैया आप अपना अंगरखा दे दो हमें। तो उसने पूछा, क्यों? तो उसने फिर वही कहानी बताई कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी सुखी व्यक्ति का अंगरखा आप लेके आ जाते हैं तो हम आपको सुखी बना देंगे। तो उसने कहा, नहीं, हम तो सुखी नहीं हैं, हमारे तो एक पैर में ये कटा हुआ है, देखें आप, हम तो चल भी नहीं सकते, हम सुखी कैसे हो सकते हैं? किसी चलने वाले से आप अपना ये अंगरखा लें तो उससे आप सुखी हो सकते हैं। अगली चौक पे पहुंचा तो उसने फिर एक व्यक्ति से कहा कि भैया आप अपना अंगरखा दे दो। तो उसने कहा कि नहीं, क्या करोगे हमारे अंगरखा का? तो बोले, आपके अंगरखा से मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो उसने कहा, नहीं, हम खुश नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, क्योंकि हमारा आज जो एक जहाज था वो डूब गया। इस तरीके से वो सारी दुनिया में घूमता घूमता आखिर वो पहुंचा भगवान बुद्ध के पास और उसने कहा, हे महात्मन, हे महाराज, मुझे तो कोई सुखी व्यक्ति मिला ही नहीं, मुझे लगता है कि सारी दुनिया में सुखी मैं ही हूँ, उनसे अच्छा तो मैं हूँ जिन लोगों से मैं अंगरखा लेने गया था। तो भगवान बुद्ध ने समझाया कि हे आत्मन, कोई इस दुनिया में सुखी या खुश नहीं है, ये सिर्फ एक आदत होती है सुखी रहने की या खुश रहने की। तो आप अपने आप में खुश रहें, जो भी आपको मिला है वो सर्वश्रेष्ठ है, आप जिसके हकदार थे, भगवान ने आपको वो सब कुछ अच्छा दिया है। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत से गरीब ऐसे होते हैं जो कुछ भी ना होते हुए भी बहुत खुश रहते हैं, और कुछ बहुत अमीर लोग भी ऐसे होते हैं जो बड़ा से डिप्रेशन या मुंह बनाए हुए मिलेंगे आपको। ये बहुत आवश्यक है कि भोजन के साथ यदि भूख हो, पता चला भोजन तो बहुत अच्छा है, 5 स्टार होटल में बैठ के आप, लेकिन भूख ना हो तो फिर आप दुखी आत्मा ही कहलाएंगे। और बिस्तर के साथ नींद हो, ये इतना आवश्यक, बहुत ज़रूरी है। यदि भोजन के साथ भूख और बिस्तर के साथ नींद यदि है तो आप दुनिया के 80% खुशनसीब लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आप यकीन कर रहे हैं, मैं
अपने आप को दुनिया का सबसे खुश नसीब व्यक्ति मानता हूँ, क्योंकि मेरे दोनों हाथ अच्छे स्वस्थ हैं, दोनों पैर हैं, दोनों आँख हैं, स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ परिवार है जो मुझसे प्यार करता है, और साथ ही अच्छे दोस्त हैं जो सहयोग करते हैं पर हमेशा। पूरा गांव, जिला, पूरा देश बिल्कुल बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ सारे लोग सम्मान करते हैं, मैं सारे लोगों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सुखी इसलिए नहीं है। पता चला किसी के पास जैसे पैर नहीं थे, आपके पास तो दोनों पैर हैं, आपकी बुद्धि पूरी तरह से काम करती है, आप सुंदर हैं, आकर्षक हैं दिखने में, तो इस तरीके से आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सुखी व्यक्ति हैं। यह केवल एक आदत होती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत करोड़पति व्यक्ति होते हैं पर वो भी डिप्रेशन में होते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे कर्मठ जुझारू होते हैं, उसके बाद वो पैसे को लेके दुखी हो जाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी ये मानसिक हालत को अच्छी रखना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। केवल ये सोच का जादू है कि आप अपने आप को सुखी महसूस कर सकते हैं या खुश रख सकते हैं। तो आइए आप ये अंगरखा या कहें अंगोछा न ढूंढते हुए केवल एक खुश रहने की आदत, आप उन लोगों को देखें जिनके पास ना तो पैसा है, ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना है, न चलने के लिए पैर है। कुछ लोगों के पास तो आँख नहीं है, आपके पास बहुत सुंदर आँखें हैं, आँख से देख सकते हैं आप, आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करती है। तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे खुशनसीब व्यक्तियों में से एक होंगे। ऐसा आप महसूस करेंगे, ऐसा आप समझेंगे। मेरी मानसिक जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।